जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। गज्जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा का मुझे मैसेज आ रहा था, मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था ना कि बड़े मंदिर हम हर मंडे को जाते थे, लेकिन बट 2 मंडे नहीं जा पाए और तीसरे फिर जो भी आया था मंडे, तो उस दिन भी संगत जी हम गलत जा रहे थे, बहुत लेट पे पहुंचे थे। फिर थर्सडे को गए थे, फिर गुरुपा ने बुला ही लिया, मतलब लंगर चखवा ही लिया। तो आज भी मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि आज ऐसा ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना रोके, तो गुरुपा बुला लीजिएगा। तो आज भी पता नहीं संगत जी जाते जाते क्या हो रहा था कि हम ना अब निकलेंगे करके, पहले तो मैं और मेरे पार्टनर जाते हैं बड़े मंदिर। तो जो मेरे पार्टनर हैं वो अलग एरिया में रहते हैं, तो उनके ना संगत जी वहाँ पे ना लाइट नहीं थी। उन्होंने बताया कि सुबह से लाइट नहीं है, मतलब यहाँ पे तैयार हूँ तो कैसे हूँ। तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आई, तो मैं सुबह भी नहीं सो पाई थी, तो मैं बहुत लेट में सोई। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, मतलब हमने जाना तो है ही है बड़े मंदिर। उनका मैं बताता हूँ, टाइम बताता हूँ, ऐसे ऐसे कर करके ना। पहले उन्होंने बोला कि 3 बजे, फिर उन्होंने कहा कि अभी तक लाइट नहीं आई है। 4 बजे कॉल किया, फिर तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा अभी टाइम बता दो, तो कहते बताता हूँ। तो मैंने वीडियो कॉल किया तो बाहर थे, बोल रहे थे मुझसे, पहले बोल रहे थे मैं घर हूँ, फिर उनका गलती से वीडियो कॉल उठाया गया। तो गलती से नहीं, एक्चुअली मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आप मुझे बताओ। जैसे गुरुपा से बोलते हो ना संगत जी, गुरुपा ना छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। तो वीडियो कॉल उठाया गया उनसे, और वो मैंने कहा क्या तुम निकल गए हो, या तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते, तो या फिर क्या कहते लाइट नहीं है, घूम रहा हूँ बाहर, क्या करूँ। तो मैंने कहा यहीं आ जाओ, यहीं से रेडी हो जाना। जैसे मैंने कहा आपके घर जा रहा हूँ मैं, मतलब कुछ 8-10 घंटे तक संगत जी में परेशान रही कि बता दो मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे के बाद कोई रिप्लाई देते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ और फिर घर से तैयार होकर के ही आऊँगा। मैंने कहा भी तैयार होके आओगे, तो संगत जी 5 बज गए, मतलब 5 बजने वाले थे। मैंने कहा इतनी लेट, तो उन्होंने मुझे घर से बोला कि मैं घर हूँ तो इतने बजे तक को मिलूँगा, 5:30। उसके बाद 5:30 फ़ोन करती हूँ, तो संगत जी मतलब ऊपर हो गया था 5:30 से, तो बोलते थे कि मैं सो गया था, यहाँ नहीं हो अभी तक। तो मैंने कहा मतलब सच में यार, मतलब हम तो लेट हो जाएंगे, हम तो जा ही नहीं पाएंगे। कहते क्या करूँ, दिन भर लाइट नहीं थी, फिर मुझे बहुत गंदी नींद आ रही थी। तो कह रहे, मैंने कहा तुम सो गए थे, मतलब ऐसे बोलने लगी। तो बोले थे एक काम करते हैं, चल नहीं जा रहा मैं बड़े मंदिर, कहते मैं कल चले जाऊँगा, मुझे ना बाहर से मत्था मैं टेक लूँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसे मत करो भाई, मतलब जाना ज़रूरी है, ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मन नहीं है, छोड़ो, मतलब कल देख लूँगा। इतने में ना संगत जी फ़ोन काट दिया, और मुझे पता नहीं क्या संगत जी मैं बहुत डर गई। फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़
ऐसा मत कीजिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं फाइनली तैयार हो चुकी थी। मैंने गुरुपा से बोला कि प्लीज़ बुला लीजिए गुरुपा, उनका माइंड बना दो। तो इतने में संगत जी मैंने गुरुपा को अरदास करके मंत्र जाप किया और दोबारा से कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि मैं रेडी हो रहा हूँ और थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैंने कहा कि यार जल्दी आ जाओ, तो मतलब ऐसे मत बोलो ना कि नहीं जाता हूँ। कहते तो फिर तुम दिमाग ख़राब कर रही हो, मैं रेडी हो रहा हूँ ना। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम रेडी होके फ़ोन करो। तो संगत जी 6 से ऊपर हो चुका था, मतलब 6:30 से ऊपर हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब लेट भी पहुँचेंगे तो बाहर से माथा टेक करके आ जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग निकल गए। हमने रास्ते में से काम भी आ रहा था, जाम भी हो जाता है, मतलब पिछली बार मैं बहुत लेट पहुँची। तो मैंने बोला कि अब तो बहुत मुश्किल है, 7:45 पे तो बंद हो जाएगा। कहते 8:30 तक दर्शन हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो मतलब मैं सोच के गई थी बाहर से, मतलब तो हो ही जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। फिर मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी और गुरुपा का मुझ पे मैसेज भी आया था। तो पहले दिन भी आया था कल के मतलब कल के सॉरी, आज मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मंदिर से आके रात में सोई भी नहीं हूँ। तो कल जो था उससे पहले दिन हम मंदिर से, जैसे पहले दिन आया था मंडे को भी आया था कि तुझे बड़े मंदिर भी बुलाऊंगा, और ऐसा आया था कि पुत्र जो मर्जी हो जाए, चाहे कोई भी नेगेटिविटी तुझे रोक ले, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला करके ही रहूँगा और सेवा भी दूंगा बड़े मंदिर में। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे लगा कि इससे पहले सेवा मिल गई तो पहले का मैसेज होगा, मुझे तो ये लगा था। तो ठीक है, आज हम गए। बहुत स्पीड में चलाई, उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा दूंगा। तो 7:45 कहाँ 7:53 तो हमें वहीं हो गए थे। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है दर्शन करने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हम वहाँ पहुँचे ना, तो हमने एक सेवादार से बोला कि मेरे पैर में चोट आई है। पहले भी उन्होंने अंदर जाने दिया था, पहले मतलब फिर आप अंदर जाने दीजिए। तो पहले तो कहते कि हम कुछ करते हैं, मतलब आपको सेवा देते, शटल सेवा, मतलब कोई बात नहीं आप लगा लो बाहर। फिर एक सेकंड बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, आप जाओ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि हम शटल सेवा का वेट करते। अगर हम थोड़ी, मतलब संगत जी, हम ना सिर्फ 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी नहीं बोल रही हूँ, आधा मिनट लगा लो। अगर आधा मिनट भी हम लेट होते ना तो हमारी एंट्री नहीं होती। लास्ट हमारी ही एंट्री हुई है वहाँ पे। तो मैंने ऐसे ही संगीत जी मतलब ऐसे ही जा रहे थे, फिर मैं रास्ते में से बोला कि चलो हम सेवा भी कर लेते हैं। तो हमें गुरुपा ने वो सेवा भी दी। हमने संगत को छोड़ा मंदिर तक, तो हम गए। हम वहाँ पे तो हमारे फिर एंट्री ऐसी, जैसे हम गए, मैंने कहा हम गए तो एंट्री भी हो गई। तो संगत जी एंट्री हुई, उन्होंने बोला कि जहाँ पे दर्शन होते हैं वो तो बंद हो चुका है, सीधे मंदिर हॉल में जाओ, यहाँ से दर्शन करते हुए गुरु जी का दरबार बंद हो चुका है। तो कोई बात नहीं गुरुपा, हम ही लेट पहुँचे थे, पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी आजकल ऐसा। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, हमें दर्शन भी हुए, लंगर प्रसाद भी चखा। हम गए, लंगर प्रसाद कान्हा जी भी थे, मेरे लड्डू गोपाल को भी ले जाती हूँ मैं। तो गए और हमें कड़ा प्रसाद मिला, एक कान्हा जी के लिए भी मिला, मेरे लिए भी मिला। तो उसके बाद हम जैसे ही आ रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे करते उन्होंने जैसे ब्लेसिंग थी हमें, मतलब मैं ये सोच के गई थी कि पिछली बार ना कान्हा जी के लिए नहीं मिला था, मतलब जल प्रसाद ऐसे चाहिए था। तो मैंने कहा गुरुपा आपकी मर्जी होगी, मतलब एक बॉटल आप एक्स्ट्रा दिला दो, मैं नहीं बोलूँगी, आप एक्स्ट्रा दिलवा देना। तो ऐसे हमारे थे, उन्होंने एक अंकल जी की पॉकेट में, मतलब मेरे पार्टनर की पॉकेट में एक बोतल मेरे लिए रखी, एक बोतल उनके लिए रखी है, क्योंकि हाथ में प्रसाद था और मेरे हाथ में कान्हा जी थे। तो मैंने कहा कान्हा जी है ना, उनको मतलब कान्हा जी के चरणों में एक बोतल रख दी।
तो शुक्राना गुरुपा, इसके लिए भी डबल ब्लेसिंग्स मिली। फिर उसके बाद आ गए हम वहाँ से। फिर जैसे गेट पे पहुँचे तो उन्होंने बोला सेवादारनी की एक सेवा है, आप मंदिर में करोगे। जबकि संगत जी हमने इतनी बार सेवा मांगी ना हमने वहाँ पे, मतलब इतनी बार तो संगत जी ट्राई किया है हमने सेवा का, तो कभी मिली नहीं। हमने कहा ऐसे एहसान नहीं होती है सेवा, तो मतलब मिली नहीं आज तक। तो गुरुपा ने बोला था कि बड़े मंदिर में सेवा भी दूंगा। तो गुरुपा ने संगत जी एक एक बात गुरुपा की बिल्कुल सच होती है, उसी टाइम पे सच होती है। तो गुरुपा ने हमको कहा कि सेवा करनी है, तो अंकल भी खुश हो गए। भी एक सेकंड पहले मैंने बोला कि काश हमको कोई सेवा मिल जाती। मैंने अपने पार्टनर से बात करी कि मुझे कोई सेवा के लिए चाहिए, और हमने पूछा भी नहीं, उन्होंने बोला कि सेवा करनी है। तो आज संगत मतलब सेवादार कम है, तो आपको किचन में बर्तन उठा के रखने हैं, ऐसा करना है। तो मैं तो पार्टनर खुश हो गई। मैंने कहा देखा तुम्हें सेवा मिल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास कान्हा जी भी है, तो मेरे लिए तो कोई सेवा नहीं थी। तो शुक्राना गुरुपा, उनको सेवा देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। तो उन्होंने बर्तन उठवाए, काफ़ी उठवाए। तो वहाँ पे फिर मैं खड़ी थी, उन्होंने कहा कि एक संगत जी कड़ा प्रसाद और ले लीजिए। और संगत जी मुझे ट्रिपल कड़ा प्रसाद और मिला। और संगत जी जब मेरे पार्टनर आए तो उनको 2 बोतल पानी के एक्स्ट्रा और मिले, और एक और कड़ा प्रसाद भी मिला। तो गुरुपा ने हमको इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी ना संगत जी आज। तो शुक्राना गुरुपा उसके लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। फिर हम बाहर आए। बाहर आने के बाद भी देखो गुरुपा ने संगत जी हमने क्या किया ना, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं ना माफ़ करना गुरुपा, मुझे पता है ये नियम के खिलाफ है। तो मैंने सोचा कि गाड़ी से ना मतलब मतलब बाहर से ही मतलब मैं फ़ोटो क्लिक नहीं करती हूँ वैसे वहाँ की। तो मैंने सोचा कि बाहर से ना कान्हा जी की फ़ोटो खींचो एक बड़े मंदिर में, मतलब एक ऐसे ही मेमोरी रखने के लिए, तो कितना अच्छा होगा, मतलब ऐसे सोच रही थी संगत जी में। तो बट फिर मैंने उनसे बोला कि फ़ोन पकड़ो। पता नहीं संगत जी ने कब क्लिक किया, मतलब बहुत दूर से पार्किंग में गाड़ी से उन्होंने गाड़ी में से बैठे बैठे क्लिक करा फ़ोटो। मंदिर में शिवलिंग प्रॉपरली दिख रहा था। मैंने कहा कि इनको कैसे दिख रहा है, या उनके मिरर में दिख रहा था शिवलिंग। तो उन्होंने वो क्लिक किया। कि ये मौका मिल नहीं पाया फ़ोटो क्लिक करने का, तो मैंने सोचा एक क्लिक कर लूँ ऐसे ही। तो सेवादार ने बोला कि क्लिक नहीं करनी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर फ़ोटो के पीछे वहाँ पे किसी की संगत जैसे लड़ाई हुई, तो वीडियो मतलब लड़ाई भी मतलब उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बोला वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा काफ़ी बहस हुई थी। मैंने कहा गुरुपन दिखा दिया कि जो नियम है वो सबके लिए एक जैसे है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, माफ़ करना मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई तो। अब से ऐसे नहीं खींचूँगी मैं, कुछ भी ऐसे मैं क्लिक नहीं करूँगी। मैं कान्हा जी की ही करना चाह रही थी, सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और फिर हम आ गए। और अभी जब मुझे ना संगत जी जब मैं पहुंच गई हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी शिवलिंग की फ़ोटो शेयर करी, और उन्होंने बोला कि शिवलिंग में ना महादेव जी नज़र आ रहे हैं। और सच में संगत जी शिवलिंग में ना प्रॉपरली महादेव बैठे हुए थे, जिसे हम बोलते हैं कि महादेव ऐसे बैठे हैं संगत जी, शिव जी, और तपस्या में से हाँ तो वैसे बैठे हुए थे। दर्शन हुए संगत जी। ग्रीन ग्रास होती ना, मतलब पता नहीं संगत जी ग्रीन ग्रास है ये क्या है, शिवलिंग है जो बड़ा मंदिर का, तो उसके नीचे जो है संगत जी वो महादेव जी के दर्शन हुए उसमें। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी आपका बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब हम आए बाहर तो हमको फिर से सेवा दी गुरुपा ने। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी गुरुपा ने मतलब हम 2 सेवादार थे, एक अंकल जी थे। तो अंकल जी ने बोला कि आप जा रहे हैं, मैं तो वहाँ तक, तो उन्होंने कहा हाँ जी बेटी। तो फिर एक लेडी आई, तो एक आंटी आई, तो आंटी ने बोला कि मुझे भी मेट्रो तक छोड़ दोगे।
हमने कहा हाँ जी आ जाइए। तो फिर उसके बाद से संगत जी 3 आंटी और खड़ी थी और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप इनको ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। तो शुक्राना गुरुपा सेवा देने के लिए। तो गुरुपा संगत जी वो जैसे ही बैठे ना, तो अंकल जी ने बोला कि आज तो गुरुपा ने हमारी मौज कर दी। मतलब संगत जी इतने मतलब बहुत प्यार से अंकल जी ना, मतलब बहुत अपने अंकल ने एक 4-5 शुक्राना सत्संग शेयर किए हमसे। तो पता नहीं संगत जी गुरुपा ने वो क्या सत्संग शेयर कि किस में उसमें करवाया। उन्होंने बोला कि सॉरी संगत जी, मैं अभी कुछ भूल रही हूँ बीच का, पहले मैं शेयर कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला अंकल जी ने कि मुझे मतलब कावड़ जब मैंने उठाया तो मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए थे, और मैं जब यहाँ से जुड़ा हूँ, कब से जुड़े हैं संगत जी, 16 साल की उम्र में था मैं, अब मैं 50 साल में हूँ, तो 16 साल में था। तो तब मैं ना मतलब मेरे मम्मा ने राधा स्वामी जी का नामदान लिया है और मैं यहाँ पहुँच गया। तो उस टाइम पे जंगल जंगल सा था, तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे तो महादेव का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। मैंने कहा अभी कौन आता होगा यहाँ पे जंगल जंगल में, तब आए थे। उसके बाद फिर वो चले गए संगत जी, बाद में जो थे तो उन्होंने हमको काफ़ी हमें सत्संग सुनवाए। और हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे आज बहुत प्यारा सा गुरु जी का चरण स्वरूप ब्लेस हुआ है, तो मतलब देखिए अब भी दर्शन कर लीजिए। बहुत प्यारे चरण थे, उसमें एक बॉक्स था जिसमें गुरु जी के चरण थे, ऊपर स्वरूप था, मतलब छोटा सा होता है ना संगत जी गुरु जी का प्रॉपरली दरबार टाइप का, तो उसमें गुरु जी का स्वरूप था, नीचे चरण थे। ऐसे करके उन्होंने हमें भी दर्शन करवाए, तो उसके लिए भी शुक्राना। वो कहते हैं आज मुझे गिफ्ट मिला है, तो बोल रहे थे कि ना गुरुपा ने ना मुझे वहाँ पे सेवा दी है। तो मैं पहले मैं चरणों की सेवा करता था, चरण मतलब सॉरी क्या कहते हैं कि जूता घर की सेवा थी संगत जी, तो वहाँ पे था। तो कहते हैं मैं सर पे उठा के लाता था, तो उन्होंने बोला कि ये गुरुद्वारे में होता है, सर पे उठा के लाते हैं संगत के चप्पल, तो यहाँ पे मत कीजिए क्योंकि ऐसा होता है। तो मैंने कहा अंकल जी ऐसा होता है गुरुद्वारे में तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। तो गुरुपा मुझे पूरे तरीके से तो नहीं पता था, बट मुझे जहाँ तक इतना ही पता था, अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उनका हाँ ऐसा होता है कि संगत मतलब होता होगा ऐसे। तो कहते नहीं वो तो मेरे गुरु हैं, मतलब चलो मतलब जो भी है गुरु जी को सब पता है, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई। तो मैंने ऐसा बोला, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने इस चक्कर में उनसे मेरी बहस हो गई, मतलब सर पे उठा के मत लाओ, कहते मैं तो गुरु जी का मतलब गुरु जी की संगत है तो मैं तो लाऊंगा ऐसे करके। तो गुरु जी ने ना संगत जी उनको ना वहाँ से निकाल के किचन की सेवा दे दी। तो कह रहे थे गुरुपा ने मेरी मौज करवा दी, मुझे गिफ्ट भी दे दिया, किचन में सेवा भी दे दी बर्तनों की। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना हमें भी ये सुनाने के लिए, क्योंकि गुरुपा ने हमको भी सेवा दी, क्या पता हमें भी कौन सी सेवा दे दें आके। और सेवा के लिए भी बात करी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि हाँ हम आपको सेवा दे सकते हैं, शटल सेवा भी दे सकते हैं, जूते घर में भी सेवा दे सकते हैं और किचन में भी। बाकी आंटी के लिए तो एक वॉशरूम में ही होता है क्योंकि लेडीज़ करती नहीं हैं किचन में सेवा। तो गुरुपा मतलब आपके होते हुए तो होता था ना वहाँ पे, मतलब किचन में औरतों की भी सेवा होती थी, तो बट अब नहीं होती है। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि वॉशरूम मतलब जहाँ पे भी सेवा मिल जाए गुरुपा मैं वहीं पे ही करूँगी खुशी खुशी, आप जो भी सेवा देंगे प्लीज़ आप मुझे सेवा की दात बख्शो गुरुपा। तो उन्होंने बोला कि मिल सकती है, आप अपना बता देना 31 दिसंबर को नाम लिखवा देना, तो बाकी ऐसे। तो उन्होंने 31 दिसंबर बोला था, तो हमने कहा कि चलो ठीक है देख लेंगे क्या होता है तब, अभी तो बहुत दूर है। तो फिर उसके बाद संगत जी हम आ गए, तो अंकल जी ने सत्संग सुनाए, हमने मेट्रो छोड़ा, तो उन्होंने बोला कि हमको भी मतलब नंबर शेयर किया। तो आंटी ने भी अपना बताया कि वो एम्पायर स्टेट से है, तो मुझे लगा था अभी दिल्ली से बाहर है,
तो आंटी पता नहीं क्या गुरुपा ने बताया कि एम्पायर स्टेट दिल्ली में ही है, तो मतलब सुल्तानपुर मेट्रो 6 स्टेशन छोड़ के, तो मुझे तो पता ही नहीं था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इसके लिए। तो फिर उसके बाद से संगत जी आंटी उतरे, नंबर दिया उन्होंने भी नंबर दिया अंकल जी के। तो उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट मंडे को, तो तुम जब मुझे मिलोगे तो मैं सेवा पक्का वहाँ पे तुम्हारा कुछ करवाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है गुरुपा, शायद गुरुपा ने ही उनको भेजा था या क्या कर सकते हैं संगत जी, ये गुरुपा की महिमा है, गुरुपा ही जाने। गुरुपा सेवा की दात बख्शना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हमें सत्संग सुनाने के लिए, सेवा देने के लिए। और फिर अंकल जी चले गए। और फिर उसके बाद से हम क्या कहते हैं, मतलब गुरुपा ने ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। और जब हम मंदिर में थे ना संगत जी, मेरे पास ना कान्हा जी थे, तो मेरे को ना बड़े टाइम से ना वृंदावन जाने के लिए बहुत बोलती हुई संगत जी, आज सुबह भी बोल रही थी कि राधा रानी बुला लो, कान्हा जी बुला लो, बहुत बहुत बोल रही थी मैं। तो आज ना जब कान्हा जी मेरी गोद में थे, मेरे लड्डू मेरे, तो वहाँ पे सेवादार आए, उन्होंने बोला कि आंटी क्या कहते हैं, आप वृंदावन देखो, मेरे कान्हा जी ने दर्शन करा दिए अपने। तो मेरी ना वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा थी, मतलब पूरी नहीं हुई आज तक, जा नहीं पाया, अब बुला लिया है गुरु जी ने, कान्हा जी ने। तो हमने बोला कि अरे वाह, उनका आज तक तो हम भी नहीं जा पाए हैं, पता नहीं कब बुलावा आएगा। मेरा बहुत मन है, कहते आज तक आप गए नहीं? हमने कहा कि नहीं, मेरे पार्टनर ने बोला कि नहीं, मतलब ये इनके भाई ने गिफ्ट दिया है, हम तो आज तक नहीं गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब हमारा बुलावा आ गया, आपका भी आ जाएगा। तो ऐसे करके गुरुपा ने संगत जी इस तरह से इशारा दिया है, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ऐसे बोला, फिर उन्होंने बोला कि हम जाएंगे, अक्टूबर में जा रहे हैं शायद वो। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते, देख लो आपका भी आ जाएगा, तो गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी की मर्ज़ी होती है, कान्हा जी की मर्ज़ी होती है। मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद हम आए और संगत जी वहाँ पे ना खड़े हुए थे, तो गुरुपा ने ना हमको फिर से डबल ब्लेसिंग्स में बोल रही थी। अभी मुझे याद आए, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें डबल ब्लेसिंग्स की थी। तो चाय थी, तो संगत जी अंकल जी चाय लेके से खड़े थे, चाय का पूरा वो बर्तन लेकर के। तो अंकल जी ने, क्योंकि हम वहाँ पे अपना लंगर चख रहे थे, जो भी हमको मिला था, ब्रेड पकोड़ा और कढ़ा प्रसाद, तो हमने सोचा कि ये भी चख लेते हैं। तो हम जैसे चख रहे थे, तो मेरे पार्टनर ने बोला अंकल जी ये चाय क्या मिल सकती है, चाय प्रसाद? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने चाय, जैसे दिन संगत जी चाय ठंडी थी, मतलब गर्म जैसे प्रसाद है ना, तो सुबह से बनाई होती है, तो मतलब शायद वो फट गया था दूध, या क्या था मुझे नहीं पता। संगत जी बहुत गाढ़ी और ऐसा लग रहा था जैसे फट गया है, और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हुई थी, मतलब ऐसे करके, मतलब बहुत बहुत गाढ़ी संगत जी, मतलब बहुत ही अलग थी, पीने में बहुत अजीब सी हुई थी। तो मेरे पार्टनर कह रहे थे कि मैंने कहा अब आपने ली है, अब पता नहीं गुरुपा ने कौन से कष्ट काटने हैं चाय पिला करके, हो सकता है अभी मुझे कफ हुई है तो मुझे ये चाय मिली है, और मतलब इसमें जब जाएगी तो शायद इसी से ही मतलब कटेगा, शायद हो सकता है मलाई खाने से गले में लगता है, तो उसी से काटेंगे शायद मेरे खांसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ पी जाओ फिर अब। तो हमने बड़ी मुश्किल से पिया, बट हाँ गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी। उसके बाद से गुरुपा ने हमको मतलब संगत जी बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने हमें। और दर्शन संगत जी, एक छोटा सत्संग और है संगत जी, मेरा एक छोटा सा और है सत्संग के अमृत वेला। एक्चुअली ना मैं बहुत टाइम से अमृत वेला सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, मैं कभी बीमार चल रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है, तो मैं ना भूल ही गई थी। अगर मैं अमृत वेला बाई चांस नहीं भी कर पा रही हूँ, तो मैं अमृत वेला सत्संग ना पता नहीं क्यों नेगेटिविटी से, मतलब क्या होता था, मैं सुन लूँगी अब सुन लूँगी। उसके बाद से संगत जी में बिल्कुल ही भूल गई, मतलब अमृत वेला सत्संग सुनना भी होता है वो भी भूल गई मैं। उसको सुनने के लिए भी ना मुझे बहुत आलस आ रहा था, अभी कौन सुने, है ना, तो मैं सत्संग ही सुन लेती हूँ ऐसे करके। तो फिर पता नहीं संगत जी क्या हुआ, और जब मुझे बड़े मंदिर जाना था हमें,
तो मंडे सुबह तो मुझे संगत जी रात से नींद नहीं आई रात भर, और अमृत वेला के टाइम पे तो मैंने ऐसे ही मन का गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं मंत्र जाप करने लग गई ऐसे ही। तो क्या हुआ, मेरे ना दिमाग में संगत जी गुरुजी ने डाला टेलीपैथी की अमृत वेला सत्संग सुनने के लिए। तो जैसे ही मैंने सुना संगत जी, मुझे तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते गए, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी। वो जो अमृत वेला सत्संग आता है उसको चाहे आप लेटे लेटे सुन लो, अगर कोई अमृत वेला नहीं कर पा रहा है, बाय चांस उसको आलस आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो दिन में सुन ले या शाम को सुन ले, क्योंकि उससे ना बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और अमृत वेला सत्संग सुनने से और काफ़ी चीज़ें संगत जी हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो बीच में 1-2 महीने हो गए मुझे, 1 महीना तो यहीं पे ही हो गया है, 1 महीना और हो गया है। तो 2 महीने से ना संगत जी बिल्कुल ही सुनना बंद हो गया था। गुरुपा ने मुझसे वो भी सुनवाया और काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी आई और काफ़ी फिर अमृत वेला करने का मन किया। और गुरुपा ने मतलब मैं गुरुपा से बोलती रहती, गुरुपा दात बख्शो अमृत वेला की, क्योंकि मेरा छूट गया अमृत वेला, तो उसमें दात थी। अगर तुम्हें गुरुजी ने अमृत वेला की दात बख्शी है तो प्लीज़ उसको ना लोगों को बताओ मत, उसको छुपाओ, शायद से किसी के लिए मैसेज भी होगा, तो उसको ना हर किसी को बता देते ना कि हमें अमृत वेला मिला है, अमृत वेला दिया है। तो उसको ना हर किसी को हमने शो ऑफ नहीं करना है। हाँ, हम किसी को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि आप भी अमृत वेला करो, हम भी कर रहे हैं और हम भी जोड़ देते, तो वो अच्छा है। बाकी अगर हम अमृत वेला हम बोलते हैं या फिर हमें ईगो आ जाता है कि हम तो अमृत वेला करने लग गए हैं, है ना, मतलब मुझे पता नहीं, अगर ईगो मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि घमंड आ गया था अमृत वेला करने से, तो मेरा घमंड तोड़ने के लिए गुरुपा ऐसा कर रहे हैं, तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाते हैं हमेशा। अगर आप बोल रहे हैं तो शायद आ गया होगा कम घमंड गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करें और अमृत वेला ब्लेस करें गुरुपा। और फिर उसके बाद उसमें ये भी था कि आप हर किसी को मत बताइए कि ऐसे क्या होता है, नज़र भी लग जाती है। मतलब नज़र क्या लग जाती है, कुछ जो भी नेगेटिविटी जो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हम खुश होकर अगर हम बताएंगे, हम बहुत ज़्यादा ऐसे करके, तो हम मतलब बहुत ज़्यादा अगर शो ऑफ करेंगे तो इससे ना भक्ति में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर कि अमृत वेला में जो हमें गुरुपा ने जो हमें दी है, जो हमें अमृत दिया है, वो हमें छलकने का डर लगता है। ऐसे ही कुछ था सत्संग में। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना उसके लिए। प्लीज़ गुरुपा अब से मैं नहीं करूँगी। मैं सबको बोलती थी कि मैं अमृत वेला मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है। हाँ, मैंने इसे कभी घमंड में तो नहीं बोला है, बट गुरुपा को लगता है तो शायद संगत जी आया होगा। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे आप पे 100% भरोसा है कि है। अगर गुरुपा ने बोला है कि मुझ में घमंड हो गया था तो मुझ में घमंड हो गया था। तो मतलब हम इंसान है ना गुरुपा, हमें तो नहीं पता चलता है कि हम कब घमंड कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा उस चीज़ के लिए। मैं सबको बताती थी कि गुरुजी मुझे उठाते हैं, तुम भी अमृत वेला करो, ऐसे करके मैं जोड़ने की भी ट्राई करती थी। तो कहीं ना कहीं गुरुपा आपका उसके प्लीज़ 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 अगर 1% भी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मुझे फिर से ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, और अब मैं बहुत ध्यान से करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सारी चीज़ों के लिए। बड़े मंदिर ऐसे ही बुलाते रहिएगा गुरुपा और नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा गुरुपा। और आपने मेरे पार्टनर का माइंड भी चेंज किया है कि ना जाते जाते भी पहुंच गए, उसके बाद भी आपने मुझे बताया इस बारे में। जो मैंने ड्रामना सपना देखा है उस चीज़ पे भी भरोसा किया, क्योंकि उनके पास एक स्टोरी भी आई थी और कहते पक्का कुछ हो रहा है ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसा मैसेज आया था। तो मैंने कहा था तुम मेरी मानते नहीं हो, जो बताया गया। कहते नहीं नहीं मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं।
तो उनका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनका शांत कर दिया है गुरुपा ने। गुरुपा आजकल मुझे सत्संग बहुत सुनाते हैं कि तेरे पति के दिमाग को ठीक कर रहा हूँ, रोज़ सुनवाते हैं संगत जी कि मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। तो गुरुपा ने सच में संगत जी बहुत चेंज कर दिया है उनका माइंड आपने, और गुस्सा भी कम कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुपा जो आपने ठीक कर दी हैं, हमारे बीच का कलेश ठीक कर दिया है, और हमारे बीच में मतलब थोड़ा प्यार स्टार्ट हो गया है ना। और पता नहीं संगत जी, बाकी तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं। जो भी पहले हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हुआ करता था, हम एक दूसरे का साथ देते थे, वो बिल्कुल चेंज हो गए थे। तो गुरुपा ने अब उनको फिर से वैसे ही बना रहे हैं। गुरुपा धीरे धीरे सब बना देंगे। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे हर टाइम मतलब हर तरीके से मुझे किसी न किसी जरिए से हेल्प दी है, तो उसके लिए बेशुक्राना गुरुपा। और जो मेरे पैर में चोट आई थी उसके लिए मैं उसके बाद मैं ड्रेसिंग करवाने नहीं जा पा रही थी, मैं बहुत हर्ट हो गई थी अपने पार्टनर की बातों से। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि हाँ वो कल की बात थी, मैं सत्संग बोल रही थी तो मेरा ना बहुत सर दर्द हो गया था, बहुत गंदे वाला सर में दर्द हो रहा था। और मैंने इनको कॉल किया कि तुम चलो हॉस्पिटल चलो, हमने ड्रेसिंग भी करवानी है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे ऐसे बोलने लगे थे कि क्या मैं इसी के लिए बैठा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाते रहूँ क्या, मतलब कहते तुम जल्दी तैयार हो के मतलब मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाता रहूँ, तुम्हारे साथ तो रोज ही कुछ ऐसा वैसा करके मतलब मना नहीं कर रहे थे बट ऐसा कह रहे। तो मुझे हर्ट हुआ, मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं जा रही, छोड़ो। कहते मैं नहीं हो तो तुम क्या करती। तो मैंने गुरुपा से बोला क्या गुरुपा, अगर हाँ सच है ना, अगर वो ना होते तो आप है ना मेरे पास, आप हो ना, मुझे पता है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, आप मुझे ठीक करो बिना दवाई के। अब मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ। कहते तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती हो। संगत जी मुझे ना बहुत डर लगता है कि हॉस्पिटल जाने में, अकेली जाने में तो और ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों मैं जा ही नहीं पाती हूँ। वैसे मेरा पैर कटा है तो मैं कैसे जा पाती, ओला करूँ बाइक करूँ क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पैसों की दिक्कत हो रही थी। तो मैंने गुरुपा से बोला और वो बहुत रोए, बहुत हर्ट हुए कि गुरुपा मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरा कोई भी नहीं है आपके अलावा। और सच में संगत जी मेरे गुरुपा के अलावा और कोई भी नहीं है। गुरुपा ने इतना संभाल के रखा है, वरना तो अभी तक मैं पूरी बिखर चुकी होती। उसी टाइम पे पता है ना संगत जी, विद इन सेकेंड्स में मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा बच गया था वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया है। तो गुरुपा ने इतना सर दर्द मतलब नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया था, गुरुपा ने वो भी ठीक किया है, मेरा पैर भी ठीक किया गुरुपा ने, जल्दी जल्दी वो ठीक हो रहा है, बिना दवाई के ठीक हो रहा है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ के लिए भी। तो गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी तो रोती नहीं तो मेरा दिल दहल जाता है तेरे को रोता देखकर, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। गुरुपा मुझे बता देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक छोटा सा और बताते हो संगत जी, जब परसों हम मंदिर बड़े मंदिर जा रहे थे कि बहुत परेशान थी, नेगेटिविटी रोक रही थी और जाम बहुत लगा था, तो आपको पता है मैंने ध्यान दिया था घर से जाने तक और गुरुजी के मंदिर तक, मतलब हमारे आगे पीछे ना संगत जी गुरुजी ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ चल रही थी। मैं हर जगह जहाँ देखती संगत जी, मैं जब भी गुरुजी को याद करती तो आप मेरे साथ, तो वैसे ही मुझे ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ दिख जाती, 777 वाली, 222 वाली, मतलब इतनी दिखती है संगत जी, 555 वाली, बहुत बहुत एंजल्स नंबर दिखते हैं। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी संगत जी बिल्कुल आगे आगे चल रही थी हमारे, मतलब जाम क्लियर होते जा रहा था और आगे आगे गुरुपा की गाड़ी चलती जा रही थी। और आज भी ऐसा हुआ संगत जी, गुरुपा ने इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है कि आगे पीछे ना हमारे गुरुजी की गाड़ियाँ चलती रहती हैं। जय गुरुजी वाली गाड़ी हमेशा दिख जाती है, ब्लेसिंग वाली गाड़ी हमेशा दिख जाती है। तो गुरुपा ने बोला था मैं हनुमान रूप में तुझे बचाने आऊँगा, तुझ पे कष्ट आने वाला था, तो गुरुपा ने वो भी सही किया, हनुमान जी के भी दर्शन हुए। तो हनुमान जी के पूरे स्वरूप के दर्शन हुए, उसके बाद संगत जी हनुमान जी के फेस के दर्शन हुए, फिर ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी भी दिखी। तो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना,
हर चीज़ के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, दर्शन करवाने के लिए भी शुक्राना, सारी चीज़ों के लिए आपका अनंतम 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 हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे का भी शुक्राना। आप उसके जो टेस्ट हैं वो अच्छे कर रहे हो। आजकल वो एग्ज़ाम दे रहा है तो गुरुपा हर पल उसके साथ हैं। गुरुपा उसके साथ ऐसे ही रहिएगा, उसकी बुद्धि को ठीक करिएगा गुरुपा। बिल्कुल उसका माइंड ठीक कीजिए, मेरे पार्टनर का माइंड ठीक कीजिए। हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सबका भला कीजिए। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि जो आप मेरे इतनी जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। गुरुपा आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे आंटी कि गुरुपा हमेशा आपके साथ रहें। फिर गुरुपा आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरुपा हमेशा आपको ऐसी ही सेवा बख्शे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुपा ने बताया कि बेटा तेरे हस्बैंड के ऊपर इस अमावस्या को फिर से दिमाग ब्लॉक कर दिया है, और ये भी जो तेरे ससुराल वाले हैं वही तेरे दुश्मन बने हुए हैं। संगत जी गुरुबा ने ये भी बताया है कि वो तेरे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और तुझे मोहताज बनाना चाहते हैं। संगत जी मेरा बुरा करते रहे थे और इसका परिणाम भी भुगता है, फिर भी नहीं सुधरे हैं और फिर से ये सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी जब 2016 में प्लॉट सेल किया, उसके बाद मेरी मम्मी के ऊपर मारण क्रिया की, जिस वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद वो उस पैसों को खा भी नहीं सके संगत जी। और मेरे देवर की शादी के बाद हर तरह से परेशान हुआ, फिर भी नहीं सुधरे और ना ही मेरी कदर की, और रिज़ल्ट मेरी सास की डेथ हो गई। फिर भी सबक नहीं सीखे संगत जी और ये सब फिर से करने लग गए। पर इस बार गुरुपा ने मुझे उनकी एक एक बात का बताया संगत जी, और अब मेरी देवरानी भी मेरे ऊपर करती है ये भी बताया है। संगत जी मुझे गुरुपा के ऊपर पूरा विश्वास है कि मुझे ब्लैक मैजिक से इतना ठीक किया है, आज तक मेरे ऊपर आने ही नहीं देते, तो कल उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी ज़रूर देंगे। संगत जी जहाँ ये सीखना चाहिए कि मिल के रहो और आगे बढ़ो और बड़ों का रिस्पेक्ट करो, उधर उन छोटों को, और वो भी जो बोल सुन नहीं सकते हैं संगत जी, उनको ये सिखाया जाता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करो और अपने भाई को वश में करके रखो ताकि हमारी सारी ज़रूरतें वो पूरी करे। संगत जी मेरे हस्बैंड की मैंने आज तक सैलरी नहीं देखी है कितनी है, और अब तो एक भी पैसा नहीं देते हैं। मैं अपना खुद खर्चा खुद से करती हूँ, खुद उठाती हूँ, खुद ही चलाती हूँ, और मेरा बेटा खुद अपना चलाता है। तो संगत जी हम क्या है, शादी का मतलब क्या होता है? अगर हमारा खर्चा हमें ही उठाना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमें खुद उठानी है, तो अपनी बेटे की शादी क्यों की उन्होंने? गुरुपा ने कहा है जो तेरा है वो तुझसे खुद चल के तेरे पास आएगा, तब इन सबके चेहरे देखेंगे
जैसा होगा गुरुपा ये भी कहते हैं कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तब ये लोग सोचते ही रह जाएंगे कि मतलब मतलब उन्होंने कहा है कि ये कहाँ गया हमारा ब्लैक मैजिक। तब ये लोग सोचेंगे और क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को कि कैसे पिता, कैसे भाई और कैसी भाभी और कैसी माँ, और अपने पोते को भी क्या आंखें, उनसे भी क्या आंखें मिला पाएंगे ये लोग। संगत जी, आज भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अभी जब मैं ये लिख रही हूँ मेरी तबीयत खराब हो रही है। संगत जी, आज खाना खाकर मैं सत्संग सुन रही थी। कल जो मैंने अपलोड करके रखा हुआ था, पर मैं सो गई संगत जी। पर वो तो सारे अपलोड सत्संग कंटिन्यू चलते ही रहे। पर एक सत्संग में एक आंटी जी जो मेरी देवरानी ने महावारी का पानी मेरे हस्बैंड को पिला दिया, वो सत्संग आ रहा था। और मैं नींद में, मुझे इतना ही सुनाई दे रहा था कि मेरे देवर और मेरी ननंद ने मिलकर ये सब कुछ किया है। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार मेरे को ननंद का सत्संग सुनवाया है, पर मेरी अपनी कोई ननंद नहीं है। और जो ये है वो सब चार ननंद, वो जो कि बुआ जी की बेटी, मामा जी की बेटी है, तो ना मुझे ना इन पर पक्का संगत जी यकीन था नहीं था, पता नहीं। और कौन था कौन नहीं पता नहीं। अब भी पता अब पता है, अभी पता है। मुझे लगा किसी और के लिए कहते होंगे, क्योंकि मेरी तो अपनी कोई ननंद नहीं है। पर जब अब मैं इतनी नींद में थी और बार बार मुझे सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, तो मुझे मेरी बुआ की बेटी का भी ध्यान आया। संगत जी, मेरा इन सब के साथ पर्सनल कोई लड़ाई नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैं कभी गई भी नहीं थी। अभी जब मेरी सास की डेथ हुई तब मिले सब, इसलिए मुझे किसी के ऊपर ना कोई डाउट ही नहीं जाता था। पर एक बार मेरी देवरानी की हरकतों के बारे में बताने के लिए मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। और पता नहीं उसके बाद उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पर जब ग्रुप में मेरी देवरानी ने मेरी मासी, मेरी सास के श्राद्ध का डाला, तब उसी ने ओके किया, तो मुझे लगा कि इनका फ़ोन तो लग नहीं रहा है, तो फिर कैसे है ना संगत जी। और ये वही ननंद थी जिसने मेरी देवर की शादी करवाई थी। संगत जी, मेरा नेट ख़त्म हो गया था और मैं सो गई, और गुरुपा ने यही सत्संग सुनाए, और तभी मुझे इतनी नींद में थी जो गुरुपा मुझे बताना चाहते थे वही सुनाई दे रहा था, वो भी क्लियरली। वैसे तो गुरुपा ने सबके चेहरे मुझे ड्रीम में दिखा दिए, तो मुझे लग रहा था कि उसी ननंद का भी चेहरा ड्रीम में दिखा देंगे, पर गुरुपा ने नहीं दिखाया। अब गुरुपा ही जाने संगत जी कि कब कैसे क्या दिखाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। संगत जी, आज सुबह मैं एक सत्संग सुन रही थी, तब एक छिपकली का सत्संग आ रहा था। गुरुपा ने कई बार कहा है कि तेरे किचन में एक मरी हुई छिपकली है, और मैंने तब देखा भी। पर संगत जी, वो ना जिंदा थी। और आज गुरुपा उस आंटी जी को कह रहे थे कि गैस के नीचे देख, और तब मैंने भी देखा तो वो छिपकली वहाँ पर थी संगत जी। संगत जी, गुरुपा कितनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ना, I mean, सच में संगत जी। पर उस सत्संग में उस आंटी ने कहा कि मैंने ठीक से सुना नहीं, मैं काम करते ही सत्संग सुन रही थी। पर अगर फिर से सुनूंगी तब ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुपा ने रेड फ्रॉक लेकर किसी गरीब छोटी बच्ची को देने के लिए कहा था, और चूड़ी, हेयर रबर, हेयर बैंड्स भी बोला था। तो आज गुरुपा की कृपा से वो सब कुछ कर दिया है। पंडित जी को रेड कुर्ता भी देने के लिए बोला था, तो वो भी मैंने कर लिया है। पर कल वो मैंने नहीं किया, पर कल ज़रूर दे दूँगी, एंड ले लिया है मैंने। और रेड सिंदूर दुर्गा माँ को चढ़ाकर अपनी मांग में भर के अपनी मांग में भरा है संगत जी, अपनी मांग में भर लिया है।
संगत जी भर भी लिया है और ये भी कहा है गुरुपा ने, और अभी नहीं किया है वो भी करना है। संगत जी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस बार पहली बार मैंने नवरात्रि में किसी छोटे बच्चे को किसी तरह का कुछ दिया है। संगत जी जब गुरुपा ने पितृपक्ष में गरीब बच्चों को कुछ देने के लिए कहा था, तब मैं ही इन बच्चों को देती थी। इतने दिनों के बाद गई थी, वो बच्चे भी कह रहे थे कि आंटी आप कहाँ चली गई थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इतनी अच्छी सेवा देने के लिए शुक्राना। छोटे छोटे बच्चों में भगवान ही का वास होता है संगत जी, और वो बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। और आज जब मैं चूड़ी जैसे सबको देने के लिए गई, तब भी बहुत खुश हो गए थे संगत जी। और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपके सामने जो भी मैसेज आते हैं, आपको जो भी गुरुपा बताना चाहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ऑब्वियस है संगत जी वो हमें बहुत कुछ बताते समझाते हैं, तो हमें ना उसको पूरा सुनना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि गुरुपा हमें क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये चीज़ हमारे सामने आई है। और ऐसा तो कभी नहीं सोचना है, अगर आपको इन केस आपको एक ही चीज़ 1 या 2 बार या 3 बार सुनाई दे रही है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना संगत जी कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। डेफिनेटली वो आपके लिए ही है, क्योंकि वो आपके सामने आई है और गुरुपा आपको वो बताना चाहते हैं, वो आपको सुनवाना चाहते हैं। तो इसमें मतलब यही है संगत जी कि गुरुपा आपको ही कोई ना कोई इशारा दे रहे हैं, आप ही को कुछ बताना या समझाना चाहते हैं। इसीलिए बस शुक्राना करना है गुरुपा का, हर वेले शुक्राना करना है और उनको यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है आपने, जैसा दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमें बस ऐसे ही अपने चरण कमलों के साथ जोड़े रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखना। और जैसे आपने जोड़ा है ना, हमें संगत बनाया, तो अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने में भी हमारा पूरा साथ देना गुरुपा। संगत जी गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मांगना छोड़ना पड़ेगा। और जब मांगे बिना जो हमें मिलेगा ना संगत जी, हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ में कि हमें भी इतनी खुशियाँ मिल सकती हैं, इतने सुख मिल सकते हैं। क्योंकि संगत जी वो गुरुपा ने देने, वो गुरुपा ने करना है हमारे लिए। क्या करना है, कैसे करना है, कब और क्यों करना है, वो गुरुपा जानते हैं संगत जी, और गुरुपा सब कुछ करेंगे। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख वार, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब भी सत्संग शेयर करें, जब भी सत्संग सुने, तो सत्संग को पूरा शेयर करें, पूरा सुने, क्योंकि अगर वो हमारे सामने आ रहे हैं तो मतलब उसमें हमारे लिए कुछ है। अगर गुरुपा ये इशारा दे रहे हैं कि तुमने सुनाना है, आपने अगर अपना सत्संग शेयर करना है, दैट मीन्स आप किसी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो हमें सत्संग को इतना क्लियरली, इतना अच्छे से सुनाना है कि जिस संगत को अपना जवाब चाहिए, उस सत्संग से उन संगत को उनका जवाब मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।